अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इन सब नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है मेरे पास, द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या इंटेग्रल पार्ट है ऑफ द लोगार्थम का। इट टेल अस, ये हमें बताता है हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, कि नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या होगा, नंबर दिया जाएगा। देखें, मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखूंगी तो 10 की जो पावर होगी मेरे पास, वो मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी लोगार्थम की। ठीक है, हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, 725। यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए मुझे 3 बातों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, मैंने वहाँ पे भी आपको इसकी बेसिक समझा दी थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और आज मैं दोबारा से आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मुझे नंबर को क्या करना है, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने अपने स्टिकी नोट पे लिख लिया है। जब भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे इन 3 बातों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जो हमने अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो वो कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने क्या लगाना है, अपना डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, हमें अपना क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब यह 725, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है। हर वो नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे। ठीक है, अब मेरे पास इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो का मतलब है वो नंबर जो ज़ीरो ना हो। अब देखिए, सबसे पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो कौन सा है, 7 ही है ना। हमने क्या करवाना है, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लेकर आना है। अब मैं इसे जब मूव करवाऊंगी, देखिए मैंने इसे यहाँ से मूव करवा के यहाँ से लेकर आऊंगी तो दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, आप काउंट करें, 1 2। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7.25 लिख देंगे। जहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, अब हम उस वैल्यू को लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। जब भी साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड आएगा, हमें ये पता है हमने नंबर को किस में लिखना है, पावर 10 में लिखना है। अब देखें, एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास जितने डिजिट्स आए हैं 10 की पावर वही आएगी। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स आए तो 10 की पावर क्या आएगी, 2। अब आप ये देखें, मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो मेरी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब हमारे पास पावर पॉजिटिव हो तो हम उसके ऊपर प्लस का साइन नहीं लगाते। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए प्लस का साइन लगा दिया है। और दूसरी एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट करना है तो जितने नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे, आपने डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद उन सब नंबर्स को लिखना है। ठीक है, अगर ज़ीरो होंगे तो आपने उन ज़ीरो को नहीं लिखना। जैसे कि अगर मेरे पास 0.02 हो, तो जब मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई इसको, जो भी इसकी पावर होगी उसके अंदर लिख देना है, ऐसे इन ज़ीरो को नहीं लेना। इसी तरह अगर मेरे पास 2000 आ जाए तो जब मैंने इसे पावर 10 में लिखना है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई और वर्ड्स एवर जो भी पावर होगी उसमें लिख देना है। ठीक है, और इन ज़ीरो को ख़त्म कर देना है। मैंने साइंटिफिक नोटेशन में जो मल्टीप्लाई से पहले नंबर्स लेने हैं वो नॉन ज़ीरो लेने हैं, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब आप ये देखें, मेरे पास क्या आ गया, 7.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। ये मेरे पास किस में चेंज हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ से आपने देख लेना आपकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। 10 की जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 2 है, ये हमारी क्या करेक्टरिस्टिक है।
हमने कैरेक्टरिस्टिक के बॉक्स में इसको पावर को 2 को लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारी हेल्प होती रहेगी। इस तरह के छोटे छोटे काम फॉर्मूलाज को आप इसी तरह से स्टिकी नोट पे लिख के और अपने क्लास वर्क के पेज पे पेस्ट कर लिया करें। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 5287। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इसे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे रफ पे से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर वो नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे। अभी मेरे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, मैंने इसको कहाँ पे मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 5.287 मल्टीप्लाई 10। दरमियान में 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। हमने क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पावर क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। और जब पावर पॉजिटिव हो तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 3। कैरेक्टरिस्टिक अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज 3। अब ये है मेरे पास सेकंड पार्ट, हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। ये क्या है, 59.28। अब ये देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट दिया गया। डेसिमल पॉइंट का कहाँ पे है, फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद है। ठीक है, और हमने कहाँ पे लगाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। वो कौन सा है, वो है 5। अब हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है। अब हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 5.928। क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करने हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम जब भी उसे डिनोट करते हैं नंबर्स को, उसे हम पावर 10 में लिखते हैं। अब देखिए इन बिटवीन कितने नंबर्स आगे, एक नंबर आया है तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो हमारे पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब 10 की पावर क्या आ गई, 1। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1। अब हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स 1। अब थर्ड पार्ट है मेरे पास 0.0567। हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 0.0567 डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 0 के बाद है। ठीक है, और हमने इसे कहाँ पे लेकर आना है, 5 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, हमने इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है। क्या लिखेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि हमने जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारे पास जो अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले ज़ीरो हो या बाद में हो तो हम उसे क्या कर देंगे, ख़त्म। हम सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को ही लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इसे कन्वर्ट करते हुए 5.67। ठीक है, हमने इसको इस डेसिमल पॉइंट से इस डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो हम वही वाली वैल्यू लिखेंगे जिसे हम अपने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10। देखिए यहाँ से यहाँ पे मूव करवाते हुए दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। और अब हमने कैसे मूव करवा, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक -2। अब हम ना पार्ट 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। मैंने इनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 234.7। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 3 डिजिट्स के बाद है। मैंने इसे कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगी, 2.347 मल्टीप्लाई 10। देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ तक मूव करवाने में दरमियान में कितने डिजिट्स आए, 2 डिजिट्स आए तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। हमने कैसे मूव करवाया है, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया तो हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन हम नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या आई, 10 की पावर 2 आई है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट वाला देखें, ये क्या है, 0.00049। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो है, फिर क्या 49।
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कहाँ पे, आप मुझे बताएं। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है? वो नंबर जो ज़ीरो ना हो। यहाँ पे कौन सा नंबर जो ज़ीरो नहीं है? वो है 4, और ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसे लिख लूँगी 4.9 को, क्योंकि हम ज़ीरो को नहीं लिखते, हमने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिख लिया है, वो दो ही हैं, हमने दोनों को लिख लिया है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने कहाँ पे लेके आना? यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 4.9 ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 10। अब आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में दरमियान में कितने नंबर्स आए हैं? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है, जब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। अब 5 की जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या आ जाएगी? -5। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? -5। पार्ट 6 है मेरे पास 1,45,000। अब मैं से यहाँ पे लिख लूँगी 1,45,000। यहाँ पे मेरे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। हर वो वैल्यू या नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट मेरे पास नहीं होगा, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा? उसके लास्ट पे। ठीक है, और हमने कहाँ पे रखना है डेसिमल पॉइंट को? फर्स्ट वैल्यू के बाद फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा? ये 1 है। यहाँ पे इसे लेके आना है मूव करवा के, यहाँ से यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 1.45, ज़ीरो क्या हो जाएंगे? ख़त्म। जब भी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने जस्ट नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिखना है, तो मैं नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिख लिया है, और डेसिमल पॉइंट वो लगाना है जो हमने लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है? इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करवाना है, जो हम बाद में डेसिमल पॉइंट जिससे हम अपनी वैल्यू को चेंज करें वो लगाएंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर में इसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक मूव करवाने में मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। देखिए, हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो पावर क्या आएगी मेरे पास? पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन हम नहीं लगाते, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी? 5 के। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है मेरे पास, फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन सब नंबर्स का लोगार्थम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम अपने एग्जांपल से देख लेते हैं हमने लोगार्थम कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें, मेरे पास एग्जांपल 10 है, फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमने इन सब नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है? लोगार्थम। यहाँ पे एग्जांपल 1 है मेरे पास, जब हमने इसका लोगार्थम फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर क्या फाइंड आउट करना है? इसका मेंटीसा, और फिर इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। अब आप ये देखिए, हम सबसे पहले मेंटीसा की डेफिनेशन को देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है। दी मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट। मेंटीसा हमारे पास क्या? डेसिमल पार्ट है ऑफ द लोगार्थम। किसका? लोगार्थम का। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके फ्रैक्शनल पार्ट को, उसके फ्रैक्शनल कंपोनेंट को। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। डेसिमल पार्ट का क्या मतलब है? पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारा क्या होगा? मेंटीसा। और देखें, ये वाले हमारे पास जो नंबर है ये हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और जो 3 नंबर्स है ये हमारा क्या है? मेंटीसा। हमने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटीसे को ऐड कर दिया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? लोगार्थम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 43। हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होगी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स। कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है? कि नंबर्स को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हर वो नंबर जिसका हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है? उसके लास्ट पे। हमने इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये क्या आ जाएगा? 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक मूव करने में मेरे पास कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई? 1। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? मेंटीसा। ठीक है, हमने इसे यहाँ पे लिख लिए। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने करना ये है
कि दो फर्स्ट वाले दो डिजिट को नेक्स्ट वाले नंबर के टेबल में कॉलम में देखना है। ठीक है, हम फाइंड क्या करने हैं लोगार्थम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमने किसका लॉग आउट फाइंड करना है 43 का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या 43 है, 43 को मैंने लोगार्थमिक टेबल में देखना है, लेकिन मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला नंबर नहीं है, वो मैं क्या ले लूँगी 0। अब बुक के लास्ट पे हमें लोगार्थमिक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लोगार्थम्स। मेरे पास फर्स्ट आपने बुक के पेज नंबर 283 पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टू डिजिट क्या है 43। आपने यहाँ पे देखना है 43 कहाँ पे है, ये रहा मेरे पास 43। ठीक है, 43 के देखिए यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 3 4 5 ये सब मेरे पास क्या कॉलम्स हैं इनके। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर नहीं था तो मैंने क्या ले लिया 0। अब मैंने 43 को कहाँ पे देखना है, कॉलम 0 में देखना है। 43 0 के कॉलम देखें, 0 कॉलम यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ से आप आते हुए 43 के पास आ जाएंगे, जहाँ पे ये कॉलम और इसकी ये जो रो है ये आपस में मैच करेंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका मेंटीसा। अब यहाँ पे इसका मेंटीसा क्या आ गया 6335 6335। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 6335। अब हम मेंटीसे में आएंगे और इसे यहाँ पे लिख देंगे 6335। जब आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है, जैसे कि लॉग 43 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है उसकी करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसे को ऐड कर देना है। ठीक है, हमने अभी मेंटीसे की थ्योरी में ये पढ़ा है कि मेंटीसा हमारे पास क्या होता है डेसिमल पार्ट होता है, लेकिन ये तो हमारे पास डेसिमल पार्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गया डेसिमल, ये हमारा डेसिमल पार्ट आ गया और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट आ गया डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लोगार्थम आ जाएगा 43 का। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है और ये सिर्फ क्या इंटीग्रल पार्ट 1 ही है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.635। अगर आपको ये ऐसे सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है तो आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। देखें 1 + 0.6335 किसके इक्वल आ जाएगा 1.6335 के। देखिए 1 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो कहाँ पे होगा इसके लास्ट पे, और हमने कहाँ पे लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ से जब यहाँ तक मूव करवाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और दरमियान में 2 डिजिट है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी। करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका मेंटीसा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेंटीसा इक्वल्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं। हमने इन दो नंबर्स को देखना है किसके कॉलम में 9 के कॉलम में। हम बुक के पेज नंबर 231 पे चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं 283 पे सॉरी। हमारे फर्स्ट वाले 2 नंबर्स क्या हैं 57। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास ये रहा 57, ये मेरे पास आ गया 57। इसको कहाँ पे देखना है 9 के कॉलम में। अब ये देखिए ये 0 का कॉलम है, ये 1 का 2 का, इसी तरह 9 का कॉलम मेरे पास कहाँ पे ये है 9 का कॉलम। आपने 9 के कॉलम को कहाँ तक देखना है जहाँ पे 57 की रो आ जाए। देखिए 57 की ये रो चल रही है और 9 का एक कॉलम चल रहा है, दोनों कहाँ पे मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ये इनका कॉमन नंबर आ रहा है। तो मेरे पास मेंटीसा क्या आ जाएगा 7627। 7627। अब मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी। मेंटीसा हमारे पास क्या होता है डेसिमल पॉइंट, तो हम इससे पहले क्या लिख देंगे 0 पॉइंट लगा देंगे। लॉग को हमने फाइंड आउट करना था, लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मैं क्या लिख दूंगी 2 +
0.7627। हम इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.7627। सेकंड पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हम अपना करेंगे पार्ट थर्ड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना है, करैक्टरिस्टिक को। करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या है, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, ठीक है यहाँ पे। और मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए, और ये वहीं पे ही है। तो मेरे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट में ही है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 0। 10 की पावर 0 है, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैंटीसा। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 19, 82। हमने 19 को कहाँ पे देखना है, 8 के कॉलम में। हम बुक के पेज नंबर 283 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास रहा 19, इसको मैंने कहाँ पे देखना है, 8 के कॉलम में। ये रहा मेरे पास 8 का कॉलम। आपने इसे कैसे देखना है कि 19 की रो और 8 का कॉलम दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया ना, तो अब यहाँ पे मेरे पास मैंटीसा क्या आ जाएगा, 2967। 2967। अब जो फोर्थ वाला नंबर है आपने इसको कहाँ पे देखना है, मेन डिफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये कहाँ पे मीट कर रहा है, हमारे पास 2 का आपने कॉलम देखना है और 19 की क्या देखनी है, रो। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या रहा है, 4, तो यहाँ पे प्लस कर देना है 4 को। 19 की आपने रो देखी और 8 का कॉलम देखा, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फोर्थ वाला नंबर है उसको कहाँ पे देखेंगे हम, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड। जब दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2971। अब यहाँ पे मैं मैंटीसा लिखूंगी 2971। मैंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। इस सबसे पहले क्या लगा दूंगी, पॉइंट। अब लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसे को मैं दोनों को ऐड करूंगी, 0 प्लस 0.2971, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2971। हम अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, करैक्टरिस्टिक 0.0876। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसे कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे 8 के बाद दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 2 नंबर्स आ गए। सबसे पहले नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिख लें, 8.76 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। दरमियान में 2 नंबर है तो 10 पावर क्या आ जाएगी, 2। हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब मेरे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -2। नेक्स्ट इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा इक्वल्स, अब मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को देखना है। नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, 876, ठीक है। हमने 87 को देखना है 6 के कॉलम में। अब हम यहाँ पे बुक को ओपन कर लेते हैं, हम देखेंगे 87 को, ये मेरे पास आ गया 87 को कहाँ पे, 6 के कॉलम में। 87 को देखिए, ये मेरे पास है 6 का कॉलम, और ये है 87 और 6 का कॉलम आ रहा है। दोनों का कॉमन पॉइंट ये है 9425। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9425, ठीक है। मैंटीसा हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, तो मैं इन सबसे पहले क्या लगा दूंगी, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट जब हम लगाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, 0। अब जब इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या करना है, दोनों को
ऐड कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या -2 प्लस 0.9425। मैंने यहाँ कैलकुलेटर से दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लिया। देखें यहाँ पे क्या फर्स्ट वैल्यू -2 प्लस -0.9425 तो मेरा क्या आंसर आया है -1.0575। अब ये मेरे पास किसका आंसर आ गया log 0.0876 का। नेक्स्ट पार्ट 5 को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब तो आपको करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे करैक्टरिस्टिक, फिर भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ समझा देती हूँ, ठीक है, कहीं से आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको कोई मुश्किल ना हो। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हमने कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में। यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगी, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिखूंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाने में दरमियान में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी -2। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है मेंटीसा, ठीक है। मेंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपनी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिख लेंगे, वो क्या है 47। अब आप ये देखिए हमने 47 को देखना है नेक्स्ट नंबर के कॉलम में। नेक्स्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर 0 ले लेंगे खुद से। अब हम देखेंगे 47 को 0 के कॉलम में, यहाँ पे मेरे पास आ गया 47। अब आपने इसको 0 के कॉलम में देखना है। 0 देखें, 0 का कॉलम ये फर्स्ट वाला ही है, ये फर्स्ट कॉलम कौन सा है 0 का है। 47 0 के कॉलम में क्या है 6721। अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 6721। अब इसे आप यहाँ पे लिख लें। अब मेंटीसा मेरे पास क्या होता है डेसिमल पार्ट होता है, तो मैं इससे पहले क्या लगा लूँगी डेसिमल पॉइंट, उससे पहले क्या लगा लूँगी 0। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा डेसिमल पार्ट। हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना था 0.047 का। हम क्या करेंगे लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं करैक्टरिस्टिक को ऐड कर देते हैं मेंटीसे में। हमने करैक्टरिस्टिक को लिख लिया, प्लस लिख लेंगे मेंटीसा 0.6721, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा -2 प्लस 0.6721। तो मेरा क्या यहाँ पे आंसर आया -1.3279। ये हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 6। पार्ट 6 को भी हम उन्हीं स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या करैक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी 0.00354। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे मूव करवाना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। सबसे पहले नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट के साथ, मल्टीप्लाई 10। दरमियान में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव। अब -4 मेरे पास क्या आ गया करैक्टरिस्टिक, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी -4, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिखेंगे। नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मेरे पास क्या है 554। अब हम 35 को देखेंगे 4 के कॉलम में। बुक को ओपन कर लें, लोगार्थम्स के टेबल में चले जाएं। 35 को आप देखें 4 के टेबल में, ये मेरे पास आ गया 35। और हमने अब क्या देखना है 4 का टेबल। देखिए 0 1 2 3 4, अब ये मेरे पास है 4 का टेबल। मैं 35 में देख रही हूँ 4 का टेबल, तो ये आ गया यहाँ पे। मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 5490। 5490। अब मैं क्या करूँगी 5490 को लिख दूँगी, ठीक है। और मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट है तो इससे पहले क्या लिख देंगे 0 पॉइंट। अब लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लूँगी 3354। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए -4 प्लस
0.5490। कैलकुलेटर से हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, -4 + 0.5490, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -3.451, -3.451। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे लिख लिया है। और यहाँ पे हम साथ में क्या लिख देंगे, 0। हम डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ को ले रहे हैं, 4 वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।